accurate called depression, but it's something that you are confused and you are not happy, and you don't have somebody to talk about it, and it's the easiest way to write it in your diary. Little by little, day by day, what is meant for me will find my way. हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल. माय नेम इज़ आकांक्षा सक्सेना और आज मैं लेकर आई हूँ एक और वीडियो. स्टार्ट करते हैं तो आज के टॉपिक से, है ना. तो आज का टॉपिक होने वाला है जर्नलिंग. कहाँ से दिया ये टर्म कॉल जर्नलिंग. तो पहले तो ये हम लोगों में बहुत टाइम से है डायरी लिखने वाली प्रथा. ईजीएस्ट वे आई एम सेइंग कि हम लोग लिखते हैं डायरी, मतलब शुरू से लिखते आ रहे हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम टेलिंग कि बहुत से लोग हैं, बहुत से जो लोग डायरी लिखते हैं. तो जर्नलिंग तो ये फैंसी टर्म है, बिकॉज ऑफ इंटरनेट ये हमें देखने को मिल जाता है. अभी जर्नलिंग बहुत टाइप की होती हैं. लोग ग्रैटिट्यूड की भी बात करते हैं और डेली जर्नलिंग भी होती है, वीकली भी होती है, मंथली भी होती है, एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड क्रिएटिव जर्नलिंग ऑल्सो, और फिर देयर इज समथिंग ट्रैवल जर्नल ऑल्सो. अभी इस बारे में जर्नल इज नथिंग बट जस्ट राइटिंग अबाउट द थिंग्स दैट यू डू इन अ डे और हाउ यू फील इन अ डे, इन अ मंथ, इन अ ईयर, इन अ पर्टिकुलर मोमेंट. तो मैंने ये फैंसी टर्म जर्नलिंग क्लियर कर दिया. ये भी था, ये मेरी डेफिनेशन है. इट्स नॉट बाय द गूगल वन. It's my way, how I understood journaling, and I started journaling from my childhood. Actually, I had a diary, वो अभी मेरे पास नहीं है, and I regretted a lot. पहले उसमें मैं किसी एक्टर की पिक्चर्स चिपकाती थी, तो किसी का आर्टिकल चिपकाती थी. देन हमारे यहाँ जो एक हिंदी न्यूज़पेपर आता था, उसमें कोई ऐसा आर्टिकल था जो मुझे बहुत पसंद था, तो वो आर्टिकल की कटिंग करके मैंने उसे चिपकाया. और उस टाइम मुझे ये सब पता नहीं था, ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा कुछ होता भी है. एंड देन अपने किसी भी, मेरी कोई एक मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी उस टाइम पे, अमृता राव, और उसने एक कॉन्टेस्ट किया था. तो मैं इतनी अकल नहीं थी कि मैं उस कॉन्टेस्ट में पार्ट करूं. तो उसमें ये था कि शी वॉज गिविंग आंसर्स ऑफ टॉप 20 और मे बी 30 क्वेश्चंस. तो उसमें जिस तरह के क्वेश्चंस उसने आंसर किए थे, इट वाज क्वाइट इंस्पायरिंग टू मी, और मे बी वॉज इंटरेस्टेड टू रीड मोर अबाउट इट, बिकॉज उसमें काफ़ी अच्छा डिस्कशन था. एंड देन इट वाज अबाउट फ्यू मोर articles that I thought it would be helpful in the future. तो cut to from my childhood till 2020, सिंस लॉकडाउन था और काफ़ी चीज़ें ऐसी हो रही थी लाइफ में जो मुझे लगा कि आई नीड टू हैव अ रिकॉर्ड कि मेरे लाइफ में चल क्या रहा है. तो फिर मैंने यहाँ से शुरू की थी. मुझे ऐसे नेट पे ऐसा कुछ डायरी वायरी वाला सिस्टम जो है, जैसे ये जर्नलिंग बुक होती है, नोटबुक जो भी है, नहीं था. तो ये क्यूट सी डायरी, एक छोटी सी डायरी थी मेरी मम्मी की, और वो एम्प्टी नहीं थी. तो मैंने उसे ऐसे डेकोरेट कर दिया ताकि मैं इसमें डेली लिख सकूं. और तो मैंने सबसे पहले इसमें स्टार्ट किया था. तो वैसे तो मैंने बहुत सी चीज़ें इसमें हटा दी हैं. तो सबसे पहला वर्ड था ओम, एंड इट जस्ट हेल्प यू आउट. अगर मैं ओम के बारे में, ओम चैंटिंग के बारे में या ओम के बारे में ही बात करने बैठूंगी तो मेरा ये वीडियो डाइवर्ट हो जाएगा, एंड लेट्स नॉट डू इट. देन ऑब्वियसली द डायरी बिलोंग्स टू हूम इज आकांक्षा. सो ये है आकांक्षा, इसका टाइटल है आकांक्षा's विश लिस्ट. तो थोड़ा सा फॉर्मल में कर लेती हूँ. फिर उसके बाद आई डिवाइडेड द कैटेगरी हियर कि व्हाट एग्जैक्टली आई वांट माय टारगेट्स. और उसके नीचे लिखने के लिए मैंने ऐसे पूरा पेज ले लिया, ये ऐसा. तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है लर्न मेडिटेशन, और मेडिटेशन से रिलेटेड जो कुछ भी मेरी फाइंडिंग्स थी थ्रू आउट द ईयर, आई ट्राई टू रिकॉर्ड इट हियर. एंड मैंने स्टार्ट किया कि नहीं, मैंने कुछ सीखा कि नहीं, या इफ आई ट्राइड सम सॉर्ट ऑफ अ मेडिटेशन, जैसे कि एक मांडला भी इज अ काइंड ऑफ अ मेडिटेशन, जिसके बारे में हम फिर कभी बात कर सकते हैं. देन देयर इज समथिंग लाइक
weight loss and what I tried, how much weight I want to lose, and this is something professional I wanted to do and I still did not. Only one certification I could do and I still keep it because this something I long term goals मैंने लिख रखे हैं and this is something that always help guide me throughout my life. लाइफ थोड़ा बड़ा वर्ड हो गया बट हाँ थ्रू आउट दीज ईयर्स लाइक 3 ईयर्स आई गेस 2020 से तो मुझे मैं दोबारा गो थ्रू करती हूँ और चेक करती हूँ कि इफ इट इज समथिंग मेरा मिस हुआ तो इसी अकेली वीडियो को अकेली बुक को नहीं एक्सप्लेन करना है. देयर आर सो मेनी थिंग्स. तो बजट है, प्लान्स है एंड देन उसके बाद आई स्टार्टेड राइटिंग स्टफ अबाउट डेट डाल के कि मैंने आज ये किया, आज मैंने वो किया, या मुझे ये प्लान करना है, मुझे वो प्लान करना है एंड एवरीथिंग. मैंने ये सम लाइक दैट मैंने अपना यहाँ पे करना शुरू किया. देन उसके बाद जैसे मुझे कुछ खरीदना है तो यहाँ पे बहुत सुंदर लिखा हुआ है, इट्स नॉट कोट, इट्स लाइक राइटिंग जर्नलिंग इज अ गुड फीलिंग, डे बाय डे you become my friend, no need to share it to others. तो आप जब डेली अपनी बातें अपनी प्यारी सी डायरी को बताते हो तो वो आपकी सबसे प्यारी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है. और इसमें मैं पढ़ रही हूँ तो एक्चुअली मैं खो ही जा रही हूँ समथिंग. हाँ देखो, सी रिटन, व्हेन यू टेल समवन योर सीक्रेट इट्स नो लॉन्गर अ सीक्रेट. तो दैट्स हाउ. हाँ तो बट ये डायरी अगर किसी ने जानबूझ के पढ़ी तो ही आपका सीक्रेट रिवील होने वाला है, वरना तो नहीं. बट हाँ, this helped me a lot in channelizing my emotions, my life, scheduling और having a goal. सब कुछ इससे ही लिखा हुआ है. मेरी प्रायोरिटीज, मेरा जॉब चेंज के लिए प्लानिंग्स, मेरे जब भी मैं इससे गो थ्रू होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 2020 में मैंने बहुत सी चीज़ें अचीव की हैं और बहुत सी चीज़ें डिस्कवर की हैं अपने बारे में. तो एक और डायरी मंगाई थी तो जिसका कवर तो मैंने खो दिया और उसके बाद भी मैंने तो वो यहाँ से शुरू होती है. तो मैंने ऐसे डेकोरेट किया था, मैंने स्टिकर्स मंगाए थे और इफ़ यू सी यहाँ पर भी ओम लिखा हुआ है. तो ओम इज समथिंग दैट इज नेवर गोइंग आउट ऑफ माई लाइफ एवर अंटिल. देखो मेरे गोल्स लिखे हुए हैं एंड प्रायोरिटीज लिखी हुई हैं. आई डोंट नो इफ आई एम शोइंग इट यू. टू डू लिस्ट लिखी हुई है, प्रॉपरली दिखा रही हूँ या नहीं दिखा रही हूँ बट आई एम जस्ट इट्स लिटिल पर्सनल टू, दैट्स द रीजन बट दैट्स ओके. तो हाँ, तो जो 2020 में मैंने कोट्स लिखे थे वो ये हैं और जिन्हें मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ. See, it is something beautiful. Little by little, day by day, what is meant for me will find my way. देखा कितना खूबसूरत थॉट है एंड आई थिंक दिस इज मैंने ये सब खुद ही से लिखे हैं एंड आई जस्ट हाँ नेट पे हो सकते हैं बट क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो मिल ही जाती हैं, सिमिलरिटीज मिल ही जाती हैं. When you tell your secret to someone, it's no longer a secret. मैंने आपको बता दिया. Do at least one thing a day that makes you happy. That was something that I still follow, but मैं daily नहीं कर पाती हूँ. But हाँ, it is something I picked is that कि ऐसा कुछ करते रहो जो तुम नहीं करते हो on a daily basis. Okay, next है love, life, struggles never ends. Love, life, struggle never ends. ये मेरा thought था. Let's start new day with positivity and some routine. सोचना इस बारे में. If things not go as per plan, but should know what exactly you want to do at least tomorrow. Okay, तो ये thought मैं change करना चाहती हूँ. If things not go as per your plan, so it will go as per Mahadev's plan or your God's plan. तो be patient. तो ये एक है.
तो ये पेज थोड़े से खराब हो गए थे, अच्छे से नहीं आया था या जो भी था। तो दिस इज कॉल्ड क्रिएटिव जर्नलिंग, जिसके बारे में मुझे पता नहीं था और मैंने पहले ही कर लिया। ओके, तो दिस इज कॉल्ड दिस इज समथिंग लाइक ग्रेट थिंग्स टेक्स टाइम एंड इट्स लाइक मेक अ विश। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको कविता लिखने का शौक होता है, तो वो डायरी में आप लोग लिखते थे जब हमारे पास ऐसे लैपटॉप कंप्यूटर्स नहीं होते थे। और अगर सबसे इजी एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, तो आप अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आप बहुत ज़्यादा आई विल नॉट से द टर्म will be accurate called depression, but it's something that you are confused and you are not happy and you don't have somebody to talk about it, and it's the easiest way to write it in your diary. तो उस टाइम पे तो वो डायरी लिखना काफ़ी, and we too had a privacy kind of thing in that era. अभी this in digitalization, I still, if something very secretive about me that I just don't want my family to know about few feelings that I'm so or something that is bothering so much and that could disturb my family too, तो वो मैं digitally लिख लेती हूँ in my diary. तो I'm just saying कि अभी कॉपियों में लिखना इज़ नॉट दी ओनली ऑप्शन, यू कैन गो इन डिजिटलाइज। एंड अभी मैंने देखा है, आई नॉट फॉलोड, जो आईपैड होते हैं उसमें भी इस तरह जर्नलिंग करने के लिए फैंसी काइंड ऑफ, उसमें भी आपको मिल